हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक। हाँ जी, आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी, जो आपको बहुत पसंद है। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये मुझे मेरे साथ एक मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। अच्छा क्वेश्चन पेपर उनके अध्यापक ने बनाया है, किसी केंद्रीय विद्यालय में वे पढ़ते हैं। पेपर बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर सॉल्यूशन बनाकर समझाते हुए इसे अपलोड किया जाए, जिससे आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में आसानी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं, अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, अवश्य अटेंड कीजिए। क्या पूछा, कैसे अटेंड करेंगे? उसका लिंक मेरे नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बच्चों ये है क्लास 9 का पेपर, जो होगा पूरे 40 नंबर का। 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा करने के लिए, 15-20 मिनट रीडिंग टाइम भी होगा। 10 नंबर का अपठित अवबोधन आएगा, सबसे अधिक अंक का प्रश्न आइए, इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 और 5 नंबर का पत्र, चित्र और अनुवाद आएगा, और 15 अंक आपके पठित के होंगे शेमुशी पर। सारे प्रश्न कंपलसरी हैं, सब करना है। और प्रश्न की संख्या तो प्रश्न पत्र में जो गिवन है वही लिखनी चाहिए, और खंड के अनुसार, यानी सेक्शन क ख ग अपने अपने साथ साथ करना चाहिए। ये नहीं कि एक खंड ख का किया, फिर एक खंड ग का किया, फिर क किया, फिर ग किया, ऐसे नहीं, पूरा एक साथ। और सुंदर साफ लिखना चाहिए जो पढ़ाई में आए। ओवर राइटिंग मत करिए, काट कर दोबारा लिखिए। ये नहीं कि उसी को पहले घिच घिच काट दिया, फिर उसी के ऊपर कुछ लिख दिया, मात्रा लगाई कि हटाई, हलंत लगाया कि हटाया, विसर्ग लगाया कि हटाया, कुछ पता नहीं चलता है। शब्द काटिए, दोबारा लिखिए, ठीक। और क्वेश्चन पेपर अपना देख लीजिएगा, जितने पेज हैं, कितने क्वेश्चन है, उसमें लिखा होता है, जिससे आपका कोई पेज मिसिंग ना हो, क्वेश्चन मिसिंग ना हो। तो चलें, ये रहा पठित गद्यांश और उस पर ये प्रश्न। हमेशा पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आंसर पढ़िए, और प्रश्न पढ़ते समय कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करिए। सोमदेवे कह विशेष विश्वासम प्रदर्शयति स्म। सोमदेव पर कौन विशेष विश्वास प्रदर्शित करता था, अंडरलाइन कर लिया। दुर्गदेवा कियत वेतनम ददाति स्म। दुर्गदेव कितना वेतन दे रहा था। सुंदर राजा कियत वर्षाणी, कितने साल तक सोमदेव के घर में काम करता रहा। विश्वास कस्मिनेव कर्तुम शक्यते, जहां ये क्रिया होंगी ना वहीं आंसर होंगे। अब पढ़िए। सुंदर राजा सोमदेवस्य गृहे उद्योगी आसीत। सुंदर राज सोमदेव के घर में काम करता था, परिश्रमी था। वह सोमदेव पर विशेष विश्वास प्रदर्शित करता था। ये आ गया वही प्रदर्शयति स्म। तो कह की जगह क्या आंसर लिखोगे, सह? नहीं, ये तो सर्वनाम है। वह सोमदेव पर विशेष विश्वास प्रदर्शित करता था, कौन? सुंदर राज, ये आंसर है इसका। गलती मत करिएगा कि आप यहां से शब्द उतार दें। इसका आंसर है सुंदर राज। सुंदर राजा, एक शब्द में आंसर लिखना है तो वन वर्ड ही लिखेंगे। आगे बढ़िए। तथापि सोमदेव तस्य वेतनम न वर्धितवान, तब भी उसका वेतन नहीं बढ़ाया। अतः खिन्ना उदास सुंदरराज सोमदेव के घर में काम करना परित्यज्य छोड़कर दुर्गदेव के घर में काम करने लग गया। सोमदेव यावत वेतनम ददाति स्म। सोमदेव जितना वेतन देता था उसे दुगुना वेतन दुर्गदेव ने दिया। तो भैया कितना वेतन दिया? द्विगुणितम, जैसे यहां लिखा वैसे ही लिख दीजिएगा, द्विगुणितम। ये लीजिए आंसर ऐसे। विश्वासा तस्मिनेव कर्तुम शक्यते यश्च विश्वास पात्रम भवति। ये कर्तुम शक्यते हमने मार्क किया था, ये रहा। विश्वास किस पर किया जाता है, ये पूरा आंसर है ये। यस, ये ख का आंसर है, नंबर 2 का। ये पूरा आंसर यहाँ पर हमको मिल गया। कितने साल तक सोमदेव के घर में काम किया? कितने बताओ? 10 वर्षाणी। तो कियत की जगह बस एक ही शब्द आपको लिखना है 10, और पूर्ण वाक्य लिख देना है एज इट इज। क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगाएंगे और लिख देंगे। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप पूरा सही लिखोगे तभी 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो आसानी से टीचर नंबर काटेंगे। क्यों काटना चाहिए? जिसका पूरा सही उसके पूरे नंबर, जिसका गलत उसके नंबर कटेंगे अकॉर्डिंगली। 0 तो नहीं मिलता है, अगर बिल्कुल ही गलत आंसर है तो ही 0 मिलते हैं। आगे बढ़िए, ये हमने कर लिया। अब आ गए इसमें फिर, अब ये लीजिए, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचिततम उत्तरम। यहाँ भाष्य कार्य पर प्रश्न आ गए। अब ये 20 नंबर का होगा ना, 6 नंबर हो गए, 7, 8, 9 और एक 10।
खिन्नः पदस्य विशेष्य पदम किम, खिन्नः किसका विशेष्य पद है? सुंदर राजा, सोमदेवा, दुर्गदेवा, भीमदेवा। भीमदेव तो इसमें थे ही नहीं। खिन्न कौन हुआ था, उदास कौन था, सुंदरराज या सोमदेव? सोमदेव तो मालिक था, दुर्गदेव भी मालिक था सेकंड नंबर का, तो सुंदरराज ही उदास हुआ था। ये लिखा भी ना, खिन्ना सुंदर राजा। उद्यमी का पर्याय पद, उद्यमी माने मेहनती, परिश्रमी, उद्योगम परिश्रमी, विश्वासा उद्योगी। लेकिन इसमें पैसेज में क्या आया है, अनुच्छेद में क्या प्रयोग किया गया, लिखा ना अनुच्छेदे प्रयोक्तम, परिश्रमी होता है लेकिन पैसेज में परिश्रमी नहीं आया, उद्योगी शब्द आया है। कहाँ, ये रहा। पर्यंतम के अर्थ में कौन सा अव्यय आया? पर्यंतम माने तक, है ना, यावत, यावत माने तक, ये आया। कैसे करेंगे अगर मान लो अर्थ नहीं मालूम? जो मालूम है वो देखो, अतएव माने इसलिए नहीं हो सकता, तथापि फिर भी, तथा माने फिर, तो यावत होगा। शीर्षक लिखिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है, सुंदरराज की कहानी बताई है तो इसका शीर्षक होना चाहिए सुंदर राजस्य कथा, या आप ये भी लिख सकते हो उद्योगी सुंदर राजा, सुंदर राजा, है ना, ये शीर्षक हो जाएगा। उद्योगी सुंदर राजा, ये भी शीर्षक हो सकता है। और अगर उद्योगी ना लिखना हो आपको तो आप लिखेंगे सुंदर राजस्य कथा, ये इसका शीर्षक बनेगा। कथा उसकी कहानी है, इसलिए 10 नंबर के लिए पूरा सही होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। अब गए हम रचनात्मक, 15 अंक का क्वेश्चन है, 5 नंबर पत्र लेखन के हैं। यहाँ पर 10 शब्द मंजूषा में गिवन है, याद रखिएगा। एक कहीं गलत भरा तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद पत्र पढ़ेंगे। यहाँ कुछ हिंट दिया नहीं है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता, पिता को परीक्षा परिणाम की सूचना दीजिए, दिया भाई हिंट, पिताजी को लिखना है। पढ़िए, प्रथमम स्थानम, परीक्षा का परिणाम बता रहा है यानी फर्स्ट आया है। गृहम, मोहना, मोहन तो बच्चे का नाम होना चाहिए, नंबर 10 में आएगा। चित्रम, प्रणति राशय यानी नमस्कार, इसका अर्थ होता है नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श, कोई भी संबोधन आदर सूचक। कुशलम, अहम, आगता, आशा शे, आशा शे, आशा है, इसका मतलब है आशा है, मुझे ऐसी आशा है। कुशलिना, ये बहुवचन है कुशलिना, ध्यान रखिएगा। तिथि तो जिस दिन का एग्जाम होता है उस दिन की डाल देते हैं, आज हम डाल देते हैं 29/1/2022। आदरणीय पितृचरण, यहाँ क्या लिखेंगे, नमस्कार। नंबर 1 आएगा यहाँ प्रणति राशय। अत्र डैश वर्तते, यहाँ डैश है, क्या है, कुशल है, यहाँ कुशल है। नंबर 2 में हमने ये भर दिया। डैश तत्रपि, आशा है कि वहां भी सब डैश होंगे, आशा है, नंबर 3 में आशा है, और सब कुशलिनः, ये बहुवचन है, कुशल होंगे सब। सर्वे लिखा है ना, तो सर्वे तो कुशलिनः होगा। अद्य, आज मम वार्षिक परीक्षा परिणाम डैश, क्रिया आएगी, आज मेरा परिणाम आ गया, आगतः। नंबर 5, अस्याम परीक्षायाम अहम डैश लब्धवान, लब्धवान माने प्राप्त किया, आज मैंने इस परीक्षा में क्या प्राप्त किया, हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे, जहाँ बैठे मुझे सुनाई दे रहा है। प्रथम स्थानम, समाचार पत्रेषु मम डैश अपि प्रकाशितम, प्रकाशित हुआ समाचार पत्रों में क्या, चित्र, फोटो छपती है ना, स्कूल वाले फोटो छपवाते हैं वही, प्रतिभाशाली बच्चों की। डैश शीघ्रम डैश आगमिष्यामि, मैं जल्दी ही घर आऊंगा, और आपका आज्ञाकारी पुत्र मोहन, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कहीं डाउट है कि भाई ये या ये, तो उसको छोड़ दो, बाकी भरो। जो 100% श्योर है पहले वो आंसर भरिए, 1-2 जो डाउटफुल बचेंगे बाद में आसानी से सेट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे चित्रवर्णन, चित्रवर्णन में आप लोगों को मैंने बता रखी है सारी ट्रिक्स। आपने चित्रवर्णन पे मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे चित्रवर्णन कराए हुए हैं, अगर सबको देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए तो एग्जाम में उनमें से ही कोई आएगा। ये बाग बगीचे का सीन काफ़ी आता है, हमेशा पहले चित्र देख लो भाई, गार्डन है, बच्चा झूला झूल रहा है, ये खड़े हैं, लेडी वॉक कर रही है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, यहाँ 2 बतख भी हैं। उपवनम, 2 लाम, झूले, पुष्पाणी, नारी, सूर्य, खगः, पक्षी, 2 वर्तके, 2 बतके, डक्स, खगाः, आकाशे, राजमार्ग, ये राजमार्ग सड़क पर टहल रही है। बालकः, बालक, बालिका, भ्रमतः, घूम रहे हैं, 2 बच्चे हैं ना इसलिए भ्रमतः लिखा है। रमणीयम, सुंदर बगीचा है। तरतः, तैर, ये क्रिया है तो ये द्विवर्तिके के लिए आएगा। पहला, हमेशा पहला वाक्य इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। इदम चित्रम उपवनम, उपवनस्य अस्ति, उपवनस्य ऐसे लिखा जाएगा, उपवनस्य अस्ति, उपवन का है इसलिए षष्ठी विभक्ति हमको लगानी होगी।
अब मेन चीज यहाँ क्या दिखाई दे रही है, बगीचे में बच्चे घूम रहे हैं, है ना। अत्र बालकः बालिकाच्च, बालकः में विसर्ग आएगा, पुल्लिंग शब्द है ये, और बालिका एक है, लेकिन चूंकि ये मिलके दो हो गए इसलिए क्रिया आएगी च भ्रमतः, घूम रहे हैं, भ्रमतः। पानी में दो बतखें तैर रही हैं, जले द्वे वर्तिके तरतः, दो बत्तियां तैर रही हैं, जले क्यों, जल में, पानी में, सप्तमी लगानी जरूरी थी। यहां बहुत सारे पेड़ हैं, उपवने, उपवन में, अनेके वृक्षाः सन्ति, और नंबर 5 हम एक महिला पर भी चित्र बनाना चाहते हैं, तो एका महिला, राजमार्गे लिखा है, मार्गः लिखा है, मगर इन्होंने हमें लिखना पड़ेगा मार्ग पर, सप्तमी लगानी पड़ेगी। एका महिला, या लिखो ही मत, आपको डाउट है कौन सी विभक्ति लगाए मत लिखो, शनई शनई भ्रमति लिख दो, धीरे धीरे टहल रही है, शनई शनई भ्रमति, भाई कौन धीरे धीरे वॉक कर रही होगी, ऐसा लगा, पता थोड़ी चल रहा है, भ्रमति घूम रही है। हो गए 5 वाक्य। हमेशा ध्यान रखिएगा 5 वाक्य बनाने हैं, 7 नहीं बनाने हैं, 5 ही बनाइए। अगर आप 7 बनाते हैं तो अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि लास्ट के 2 वाक्य पे वो मार्क्स देते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप सेफ्टी के लिए 7 वाक्य बनाना चाहें तो कोशिश करिए सब सही बनाएं, क्रियाएं सही लगाएं, कर्ता के हिसाब से क्रियाएं जोड़ें। 2 हैं तो भ्रमता, 1 है तो भ्रमति, ये रहा ना, इस प्रकार। ठीक, आगे देखा जाए। अनुवाद कार्य, हमेशा ये 9 डैश लगाइए, इनको फॉलो करिए, बिना इनको फॉलो करे काम मत करिए। हम यानी वयम यहाँ आता है, तो हम लिखेंगे वयम। अब चूंकि वयम बहुवचन है तो भारतीय या भारतीयाः, भारतीयाः बहुवचन आएगा। अस्मि स्वः स्मः, बहुवचन में स्मः होता है बच्चों, अस्ति मत लिखाइएगा। मैं विद्यालय जाता हूं, पहले कर्ता के साथ क्रिया जोड़िए, अहम, और जाता हूं ये वाला शब्द चाहिए हमको 7th हाउस, गच्छामि। पहले कर्ता के साथ क्रिया जोड़ने से गलती की संभावना कम हो जाती है। अब विद्यालय, विद्यालय को जाता हूं इसलिए द्वितीया, जिधर जा रहे हैं उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। हम सब विद्यालय, विद्यालय तो या तो छोड़ ही दिया, जाएंगे, फिर आएगा वयम, और जाएंगे इज लिट लकार, तो गमिष्यामः, क्यों, क्योंकि हमें 9th हाउस का वर्ड चाहिए, गमिष्यामः, और यहाँ फिर वही विद्यालय। इसमें भी हो सकता है 5 के बजाय 6 या 7 सेंटेंस आए, लेकिन आपको सही वाक्य 5 करने होंगे। बेमतलब में ज्यादा वाक्य मत करिएगा, क्योंकि प्रश्न भी तो समझना जरूरी है ना। वे सब पुस्तकें पढ़ते हैं, वे सब यहाँ आता है सह तौ ते, तो पठती नहीं आएगा, पठती पढ़ता पठंती, यहाँ आएगा पठंती। और पुस्तक पढ़ते हैं यानी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो ये होगा पुस्तकानी। एक ही सारे बच्चे मिलकर किताब कैसे पढ़ेंगे, कॉमन सेंस। मेरा नाम राघव है, 4 शब्द लिखने, मेरा होता है मम, सप्तमी षष्ठी विभक्ति है ये मम, और इसमें हलंत नहीं आता है। संस्कृत में होता है नाम, राघवः विसर्ग लगाइए, पुल्लिंग शब्द हो गया, और है इज अस्ति, इस प्रकार अस्ति। ठीक, मैं हमेशा बच्चों को राय देती हूँ कि चित्र वर्णन ही करो, क्योंकि अगर चित्र है तो आप देखते हुए बना सकते हो, और अगर वाक्य अनुच्छेद लेखन का कार्य हमेशा डाइसी होता है, नंबर कट सकते हैं। ये पैसेज, ये लेसन नंबर लास्ट है आपका। पर्यावरणम के श्रोत्र रसायनम, कानों में अमृत कौन देता भाई। प्राचीन काले ऋषया कुत्र निवसन्ति स्म, जहां ये लिखा होगा वहीं आंसर होगा। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, किनके संरक्षण का यत्न करती है, और पर्यावरण क्या है। तो कानों में अमृत कौन घोल देते हैं भाई, ये रहा विहगाः, इसका उत्तर है विहगाः। ऋषि कहाँ निवास करते थे पहले, शहर में, जंगल में, कहाँ रहते थे। पैसेज आपका पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखा है वने निवसन्ति, तो वने इज द आंसर। प्रकृति किस, यहाँ संरक्षणाय यतते है वही आंसर है, ये रहा, तो हम लिखेंगे सर्वेशाम। बस एक शब्द जोड़ेंगे और पूरा वाक्य लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखने पर ही नंबर मिलने वाले हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, आव्रियते पारितः समन्तात् लोक अनेन इति पर्यावरणम, ये है सही आंसर इस प्रश्न का। पठित में से भाष्य कार्य नहीं होगा, केवल प्रश्नोत्तर ही पूछे जाएंगे और
कोई ऑप्शन नहीं हुआ। सीता कथम ह्रियमाणा आसीत, कैसे हरण किया गया? अनाथ की तरह। ये मनाथ नहीं है बेटा, अनाथवत, यहाँ हलंत होना चाहिए था, अनाथवत। हमेशा संधि विच्छेद करके आंसर लिखा जाएगा। सीता जटायु कथम संबोध्यति, सीता ने जटायु को कैसे संबोधित किया? आर्य कहकर। श्रीमान आर्य, ये मार्य नहीं है, आर्य है। इतना संधि विच्छेद करना आप जानते हैं। अनाथवत का आसीत, अनाथ की तरह कौन था? रावण या सीता? सीता। कॉमन सेंस। आपने पाठ अच्छी तरह पढ़ा, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। कह राक्षसेंद्र, राक्षसों का राजा कौन था? रावण। बस, यहाँ लिखा नहीं है कहीं पे भी, अपने आप ही लिखेगा नहीं कि आप जटायु लिख के आ जाएं। रावण, रावण राक्षसेंद्र आसीत। ठीक, नेक्स्ट तीसरा, 3 आएंगे इस प्रकार पैसेज। अहम कह अस्मि, मैं कौन हूं? वो कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ये भाई। विद्या केवल तपस्या करने से नहीं आती है। तस्य बुद्धि कीदृशी, उसकी बुद्धि कैसी थी? जी हाँ, दुर्बुद्धि। अब जो अगला क्वेश्चन है ना 1 नंबर के लिए, मनुष्य कैसा मनुष्य शोभा नहीं देता? कैसा? अशिक्षित या कपड़े जेवरों से सजा हुआ? दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। परिधान अलंकारी भूषित अपि नरः, अशिक्षित नर, या अशिक्षित शब्द आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। परिधान अलंकारी भूषित अपि नरः अशिक्षित नर, इसके बाद अशिक्षित और लगाना पड़ेगा आपको, जो अनपढ़ है, भले ही वो कपड़े जेवरों से सजा हुआ है। हाँ, कीदृशा की जगह आप ऐसे लिखेंगे परिधान अलंकारी भूषित अपि अशिक्षित नर न शोभते। अगर अशिक्षित नहीं लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन है कैसा मनुष्य शोभा नहीं देगा। अब पठितमान क्रिया का पर्याय यहाँ कौन सा है इस पूरे पैसेज में? पठितमान यानी पढ़ा। अधीतमान, अधीतमान, यस, इसका उत्तर है अधीतमान। ये 1 नंबर के 2 क्वेश्चन थे बेटे। एक इन्होंने भाषिक कार्य भी दे दिया है, अधीतमान। ये आ सकता है इस तरीके से, पाठ पर ही आधारित है। आगे बढ़िए, ये आ गया अन्वय। आपको अन्वय लिखने की टेक्निक सिखाई हुई है, शब्द काटने वाली। फिर भी ददर्श वाचः वनस्पतिगतम आयतलोचना, श्लोक का अर्थ आपको आना चाहिए। तब करुण डैश विलपंती, करुण वाणी में विलाप करते हुए, बहुत दुखी, बड़ी बड़े नेत्रों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। हमेशा क्रिया लास्ट में आती है, ददर्श इस क्रिया। आगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये भावार्थ है, दोनों में से एक करना होगा, अन्वय करिए या भावार्थ करिए, पर उसी प्रकार से होता है सारा। प्रिय वाक्य प्रदानेन या सर्वे, पहले में आएगा सर्वे, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वही बोलना चाहिए। वचने, बोली में क्या दरिद्रता है? ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। बोलना सबसे मीठा चाहिए, बोली में क्या दरिद्रता? इस प्रश्न को करने की टेक्निक होगी, आप नंबर अपने डालेंगे 1 2 3 4 पूरे 8 तक नंबर डालेंगे। उसके बाद जो सही है वो ये क ख ग घ जो है वो लिखेंगे। हमेशा पढ़िए, सारे वाक्यों को पढ़िए और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। तपोदत्त तपस्या करने वाला बालक था। स विद्या प्राप्ते केवलम तपः एव, आज केवल तपस्या कर रहा था। तस्मै ज्ञान दातुम इंद्र स्वयं वहां आए, ये तो वही सीक्वेंस चल रहा है भाई, सही वाला। यह सुनकर तपोदत्त विद्या पाने के लिए गुरुकुल चला गया, ये तो भाई लास्ट होना चाहिए। तदा तपोदत्ता इदम दृष्ट्वा तस्य उपहासम करोति, उसकी हंसी उड़ाई उस आदमी की जो रेत से पुल बना रहा था। स कथयति, वो बोला क्यों व्यर्थ रेत से पुल बना रहे हैं? इससे पहले ये आएगी, वह पुरुष ऋषिकता से रेत पुल बना रहा था। इंद्र बोले, अवदत होगा कि जैसे तपस्या तो तुम्हें विद्या आ गई, मैं भी रेत से पुल बना लूंगा। तो भाई ये सीक्वेंस हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी रेत से पुल बना रहा था, तपोदत्त ने उसका उपहास किया। उसने कहा क्यों व्यर्थ में पुल बना रहे हैं रेत से? इस पर इंद्र जो थे वो बोले कि अरे भाई, जैसे तुम तपस्या से विद्या पाओगे ऐसे मेरा भी पुल बन जाएगा। ये सुनकर तपोदत्त विद्या पाने के लिए गुरुकुल चला गया। तो आप इसी प्रकार यहाँ नंबर डालेंगे। ये क है, ये ख है, नंबर 3 हो गया ग, नंबर 4 हो गया घ, और नंबर 5 हुआ ग, उंग, और नंबर 6 है च। इसी प्रकार नंबर डाले जाएंगे बिल्कुल। नंबर 7 है ज और नंबर 8 है घ।
अब बच्चों सिर्फ ये नंबर ही नहीं डाल के आएंगे, आप इसके आगे वाक्य पूरा लिखेंगे, तपोदत्तः, और पूरा वाक्य लिखिए, पूरे पूरे सेंटेंस लिखिए। इनको एक एक लाइन छोड़ के नंबर डाल लीजिए पहले, जिससे कोई वाक्य लंबा है तो वो सेकंड लाइन तक में आएगा तो आ जाएगा नीटली। यहाँ जो स्पेलिंग गिवन है देख कर लिखिए, स्पेलिंग गलत होने पे मार्क्स कटेंगे। क्यों? जो पूरा सही लिखेगा उसको पूरा नंबर, जिसकी थोड़ी गलती है उसका नंबर अकॉर्डिंगली कटना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों के नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपको सब बारीक बातें सिखा दी गई हैं। इसके साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं भाई। यहाँ मेरे करीब 14,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हुए हैं, 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आपका पूरा 9th का सिलेबस अपलोड किया जा सका है हिंदी से संस्कृत अनुवाद पे। कुछ नहीं तो मैंने 200 वाक्य 250 वाक्य सिखाए हुए हैं करना। आप इन सबको अपनी कॉपी में लिखिए और कर डालिए, बेहतर रहेगा। जितना मेहनत करोगे अंक उतने अच्छे आएंगे। 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। इसलिए तैयारी भी तो 100% होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ 9th और 10th का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एक्सक्यूज़ मी, उसका लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन करिए, अपने प्रश्न पूछिए और मैं PDF भी वहाँ अपलोड कर देती हूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।